कल रात पोकर फेस में अनुजा और हरिंदर के बीच हुई आखिरी टक्कर में अनुजा ने इतनी सफाई से बंडल मारा कि पूरे गेम में लीड करने वाले हरिंदर उनके पोकर फेस के आगे टिक नहीं पाए और उन्होंने पैक कर दिया। हरिंदर अपनी झोली में 10 लाख की जगह सिर्फ 3 लाख रुपए भर पाए। अपने ब्रिलियंट पोकर फेस की वजह से अनुजा ने 10 लाख रुपयों के साथ फाइनल्स में भी अपनी जगह पक्की कर ली। अनुजा खेलेंगी बाकी 5 शातिर पोकर फेसेस के साथ आज के फाइनल्स में, जहां इनमें से कोई एक जीतेगा 1 करोड़ रुपए गारंटी। 6 चेहरे जो अब आम नहीं रहे, खेल वही, नियम वही, बस टेंशन थोड़ी ज्यादा, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा। ये है पोकर फेस, दिल सच्चा चेहरा झूठा। ये है पोकर फेस, दिल सच्चा चेहरा झूठा, और ये रहे आपके होस्ट शर्मन जोशी। जहां खत्म होती है आपके ज्ञान की सीमा, वहीं से आपके मदद के लिए जन्म लेता है पोकर फेस, बंडलबाजी का सोफिस्टिकेटेड अंग्रेजी नाम। वेलकम टू पोकर फेस, दिल सच्चा चेहरा झूठा। पहली बार इंडियन टेलीविजन के गेम शो इतिहास में जहां पहले से ही पता है कि आज किसी एक आम हिंदुस्तानी की दुनिया बदल जाएगी। वो आम हिंदुस्तानी जो बड़े प्यार से बंडल मारते हुए जीतेगा 1 करोड़ रुपए। आज के 6 पोकर फेसेस एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते और कल रात पहली बार इन्हें मौका दिया गया एक दूसरे को जानने का। देखिए कैसी रही इनकी पूछताछ। मेरा नाम अनुजा है, मैं 20 साल की हूँ, मैं बीएससी कर रही हूँ। पोकर फेस में मैं सबसे छोटी कंटेस्टेंट हूँ और ये सिर्फ 2 वजह से है। एक तो मेरा कॉन्फिडेंस, दूसरा मेरा इंटेलिजेंस। क्या मायने हैं आपके लिए बीइंग ए इंटेलिजेंट पर्सन? जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है मैं यहाँ पे स्टोर करती हूँ। तो इसका इम्प्लाइड मीनिंग जो है वो तो यही हुआ, कुछ घबराती नहीं हूँ और मैं सबसे अच्छी हूँ। सॉरी टू से, पर आपकी सोच, मैं कुछ नहीं कर सकती। वो अपना कंपोजर जो है चेहरे का कब तक रख सकेगी, वो मुझे उस पर थोड़ा शक है। मैं दिनेश के वोहरा, मुंबई से। मैं पेशे से एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। इसके अलावा मैं हिंदुस्तान का लीडिंग मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर हूँ। तो आपको नहीं लगता कि जो आपका ज्ञान है जी, उससे प्रेरित होने में बहुत वक्त लग गया? बहुत सारे लोग हैं जो लेट स्टार्टर होते हैं, मैं भी एक लेट स्टार्टर हूँ और मुझे उसमें कोई शर्म नहीं है। मुझे लगता है कि एक बुली है जो जवाब देने में अपना नॉलेज दिखाता है। मेरा नाम सनाइटा है, मेरे 3 बच्चे हैं जिनकी वजह से आज मैं एक होम मेकर हूँ, लेकिन इसके पहले मैं ट्रेनर थी। मेरे हस्बैंड एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो एक सीएफओ हैं कंपनी के। तो मैं फाइनेंशियली साउंड होने की वजह से ये रिस्क ले सकती हूँ कि मैं पूरे फाइनल्स तक जाऊँ। क्या सिर्फ इसलिए आप कमाई हुई धनराशि ताक पे रख देंगी? वो नौबत तब आती है जब या तो मार्क्स कम होंगे या फिर वो रिस्क लेने की शक्ति नहीं रहेगी। दिवाली में बड़ा सा बम ले आइए, बम के अंदर बारूद नहीं होता है लेकिन दिखने में बड़ा लगता है, वही है वो। मेरा नाम व्यास झा है, मेरी उम्र 65 से ज्यादा है। मैंने फौज में 21-22 साल नौकरी की है। बाहर आया तो मुझे चांस मिला इंडिया के टॉप एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करने का। मैं कविताएं लिखता हूँ, प्ले राइटिंग करता हूँ, नाटक लिखता हूँ। आपकी उम्र आपके लिए एक डिसएडवांटेज है। अगर आदमी कुछ भी नहीं करता तो वो डिजेनरेट होने लगता है, लेकिन अगर वो रेगुलरली काम करता रहता है तो उसकी मेमोरी इंटैक्ट होती है। वो थोड़े से अननव हो गए थे, तभी मुझे लगा कि थोड़ा सा वो कुछ छुपा रहे हैं। विवेक केडिया का सादर नमस्कार। मैं शेयर बाजार की एक बहुत बड़ी भारतीय कंपनी में एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे काम करता हूँ। मेरे यहाँ तक पहुँचने की जो कुंजी है वो ये है कि एक तो मेरा आत्मविश्वास और दूसरा मेरा सामान्य ज्ञान। आप अपने आप को इंटेलिजेंस और जनरल नॉलेज दोनों मिला के ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 कितना रेट करेंगे? मेरा जो आत्मविश्वास है वो ये कहता है कि मैं काफी अच्छा हूँ
बुद्धिमत्ता के लिए भी और सामान्य ज्ञान के लिए भी। टफ कॉम्पिटिटर। मेरा नाम दीपक भाटिया है। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ, ट्यूटोरियल क्लास भी चलाता हूँ। मेरा पहला राउंड जो इसमें मैं फाइनलिस्ट बना वो बहुत ही अच्छा रहा है और मुझे लगता है कि ये खेल मैं आसानी से जीत जाऊंगा। अच्छा है, इन्हें अभी इसी हवा में उड़ने दो, बाद में जमीन पे अपने आप आ जाएंगे। खबरदार, होशियार, सारी दुनिया के सामने अपने पोकर फेसेस के सैंपल दिखाकर 1 करोड़ रुपए जीतने आ रहे हैं। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अ 6 पोकर फेसेस। आज के 6 खिलाड़ी हैं व्यास, अनुजा, दीपक, प्रणयता, दिनेश और विवेक। अब तक इनका पाला जूनियर लेवल के पोकर फेसेस से था, पर आज 1 करोड़ रुपए जीतने के लिए इन्हें हाई फाई पोकर फेसेस को मात देनी है। दीपक, पूछताछ में सबने आपसे ज्यादा बात नहीं की। शायद उनको ऐसा लगता होगा कि इसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा है और उनके पास कोई क्वेश्चंस नहीं है मुझसे पूछने के लिए। दिनेश, अपने बारे में ऐसा कुछ बताइए जिसे बाकी सब आपसे टकराने की कोशिश ना करें। मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, अपने भविष्य के बारे में जानता हूं और इनके भविष्य के बारे में जानता हूं। चेहरा देख के पहचान सकता हूं कि आज ये यहां से खाली हाथ जाएंगे। व्यास जी, 1 करोड़ रुपए पाने की होड़ किन दो में होगी? मेरा ख्याल है अनुजा इसके लिए सबसे बेस्ट है, यंगेस्ट है एंड शी इज अ ब्रिलियंट गर्ल। वो हम सबको मात करके आगे निकल जाएगी, लेकिन मेरे को छोड़कर। मुझे लगता है कि मैं सबसे यहाँ खतरनाक हूँ क्योंकि आई हैव नथिंग टू लूज, और जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है वो बहुत डेंजरस होता है। इन सब का जो आत्मविश्वास है, वो ओवर कॉन्फिडेंस है, वो बहुत ज्यादा है। और मुझे इस बात का अब दुख हो रहा है कि आज मेरे कुछ साथी यहाँ से बिना कोई भी रकम लिए 0 लेकर घर जाएंगे। उस बात का मैं दुख व्यक्त कर रहा हूँ। अनुजा, आज मुकाबला कितना तगड़ा नजर आ रहा है आपको? मुझ में और व्यास जी में मुझे बहुत तगड़ा नजर आ रहा है, बाकी का तो मुझे पता नहीं। दीपक, आपका फेस तो बिल्कुल पोकर फेस ही है। आज भी इसका कमाल दिखाने का इरादा है या ज्ञान का सहारा लेंगे? नहीं, मुझे ज्ञान का सहारा तो है ही और पोकर फेस का एडेड एडवांटेज है। 1 करोड़ रुपए के लिए द रूल्स आर प्रीटी मच द सेम। कुल 5 राउंड्स है। पहले राउंड में 8 और बाकी के राउंड्स में 5-5 सवाल पूछे जाएंगे। हर सही जवाब के बदले में आप जीतेंगे एक मोटी रकम। हर जवाब के बाद आपकी जीती हुई अब तक की राशि आपके सिस्टम पर दिखाई देगी, पर सिवाय आपके दूसरा कोई भी खिलाड़ी आपकी जमा रकम नहीं जान पाएगा। हर राउंड के अंत में एक खिलाड़ी को अलविदा कहना होगा। ओवर? नो, क्योंकि एक ब्रेकिंग न्यूज भी है। जब ये 10 लाख के लिए खेल रहे थे, ये खाली हाथ आए थे, दांव पर कुछ नहीं था। आज ये अपनी जीती हुई 10 लाख की राशि भी दांव पर लगाएंगे। मतलब आज हर सही जवाब पर जो भी जीतेंगे वो इस पर ऐड होगा, और अगर खुदा ना खास्ता सब कुछ गंवाना पड़ा तो वो सब कुछ में ये 10 लाख भी होंगे। पहले राउंड में हर सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 20,000 रुपए और जवाब देने के लिए कुल 4 सेकंड्स, जिसके बाद सही जवाब मैं बताऊंगा। बाबा शर्मन नाथ का आशीर्वाद आप सबके साथ है। अब वक्त आ गया है टू प्ले द गेम पोकर फेस, दिल सच्चा चेहरा झूठा। राउंड 1, क्वेश्चन 1। कोलकाता के मशहूर फूड आइटम लूची को और किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए कुल्फी, ऑप्शन बी पूरी या ऑप्शन सी पापड़। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पूरी। क्वेश्चन 2, अंग्रेजी में इनमें से किसे कुकू कहते हैं? ऑप्शन ए कोयल, ऑप्शन बी सारस या ऑप्शन सी मैना। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कोयल। क्वेश्चन 3, 2008 की मिस यूनिवर्स डायना मेंडोसा
किस देश से है? ऑप्शन ए पोर्टोरिको, ऑप्शन बी वेनेजुएला या ऑप्शन सी इंडिया। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वेनेजुएला। क्वेश्चन 4, डॉक्टर अंबेडकर के साथ उनके 2 लाख समर्थकों ने इस स्थान पर बुद्ध धर्म अपनाया था। ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी नागपुर या ऑप्शन सी कपिलावस्तु। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नागपुर। क्वेश्चन 5, इंडियन मरीन कमांडोज को और किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए कॉमा, ऑप्शन बी माको या ऑप्शन सी मार्कोस। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मार्कोस। क्वेश्चन 6, किलोमीटर्स के अनुसार इनमें से कौन सी जगह गोवा के सबसे करीब है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बैंगलोर या ऑप्शन सी पुणे। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पुणे। क्वेश्चन 7, ओलंपिक्स में सबसे पहली बार क्रिकेट किस वर्ष में खेला गया था? ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1908 या ऑप्शन सी 1900। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1900। क्वेश्चन 8, इस राउंड का आखिरी सवाल, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश से थी? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी श्रीलंका या ऑप्शन सी यूके। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी श्रीलंका। हर खिलाड़ी को पता है उसने कितना जीता है, पर बाकी 5 की जीती हुई रकम के बारे में उसकी पुश्तों को भी नहीं मालूम। लेकिन मैं तो जन्मों जन्मांतर से आपको अंदर की खबर देते आ रहा हूं। देखिए इनका अभी तक का बैंक बैलेंस। अनुजा, व्यास और दिनेश तीनों ने साथ साथ सही जवाब दिए, मगर जवाब देने में तेज होने के